आज का अंडमान एक छोटा सा हिंदुस्तान, हर बोली हर जबान बन गई है इसकी पहचान। भूलकर जुल्मों की दास्तान बना रहा है अंडमान दुनिया के नक्शे में नई पहचान। भारत के सबसे बड़े केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार को कुदरत ने खूबसूरती का दुर्लभ पेड़ पौधे और वनस्पतियों का अद्भुत संसार। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और उनकी पत्नी श्रीमती सलमा अंसारी हाल ही में अंडमान निकोबार की प्रगति की रफ्तार के साक्षी बने। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का सबूत है। ये तो जो चेन गैस है काफी लोगों के एक साथ ये वहाँ का पासी घर है। यहाँ पास में एक आइलैंड है, चाकू नाम है इसका, काफ़ी हिस्टोरिक आइलैंड है। तो फर्स्ट बैक 200 फ्रीडम फाइटर्स का उन्होंने लैंड किया था। वो पोडलर के साथ एक पुल से करता है क्योंकि तो जिसमें जापानी बात है, सब जो कुछ बचा है करीब 150 साल पहले अंग्रेजों और अंडमान के लोगों के बीच भीषण जंग छिड़ी थी। इस जंग में अपनी जान गंवाने वाले शहीदों की याद ये स्मारक दिलाता है। और ये है रॉस द्वीप। इसकी सुंदरता के कारण इसे पूरब का पेरिस भी कहते हैं।
दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो जापान ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया था। जापानी बंकर आज भी उस दौर की याद ताजा करता है। सामरिक नजरिए से यह द्वीप बेहद संवेदनशील है। इस कारण भारतीय नौसेना ने भी अपना एक बड़ा ठिकाना यहां बनाया है। अभी इस वक्त आप घूमने के लिए बताऊंगी आगे बहुत सी चीज़ें। सुनामी की वजह से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार। आप जब आ रहे देखिए इसके रिप्रेजेंट का फ्लैग लगा, वो हमारे कमांड फ्लैग है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ अंग्रेज के ज़माने में यह हार्बर कितनी खूबसूरत है। आइए, ये रहे वो हार्बर जिसको मैंने आपको 3 पीस में दिखाया था। ये किला था, ये 2 पीस रहे। ये पूरे के पूरे 1945 पानी के अंदर सिंक। ये सारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर जिसमें उनके बड़े अफसर के क्लब, उनका पिकनिक स्पॉट, राजकोट, सिक्योरिटी गार्ड रूम, वेदर रिपोर्टिंग सब कुछ थे। और ये हुआ करते थे अंग्रेज के ज़माने। आज हम लोगों ने समुद्र के पानी को रोकने के लिए वॉल बनाए। किसी ज़माने उस सी के ऊपर लैंड थे, उस लैंड के ऊपर ये सारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर थे जो 1945 पानी के अंदर सिंक हुए। क्योंकि 1942 में जापानीज़ ने इंटरली 3 ईयर्स का रूल किया। जापानीज़ ने 3 ईयर्स के अंदर 2 ही काम किए। जापानीज़ बंकर एंड टनल बनाए, स्टिक लगाया गया, अपनी तरफ पीछे पहुँचेगा ऐसे क्या दौड़ने लगता है। उसके बाद यहाँ पहुँचा मानव बग्घी, ब्रिटिश को मिली। ब्रिटिश ने इसे राजकोट में रखने के लिए था तो इसे जेल से इनकार किया। तो इसे सजा मिली काले पानी का जेल में। और जेल के भीतर जाने के बाद भी 7 महीने के बाद फिर दोबारा पूछा, तभी उसने वही कहा। इसलिए इसे गोली से मार दिया गया। मरने से पहले इसने एक विल लिख दी, मेरे और मेरे वाइफ की डेथ के बाद मेरी संपत्ति मेरे फैमिली को नहीं, मेरे अंडमान निकोबार के इंडियन को मिलनी चाहिए। और इसके पीछे जो स्टील वाला नदी है वो उसे इंग्लैंड से लाया गया। उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी लोगों ने। इस द्वीप समूह के वाइपर द्वीप की तो बात ही अलग है। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में आजादी के दीवानों को पकड़कर यहां भी लाया जाता था। एक पहाड़ी पर यहां फांसी घर बनाया गया था। देश विदेश से सैलानी यहां आते हैं और फांसी के तख्ते को देखकर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा से याद करते हैं। भी पर्यटक यहां आते हैं, इन छोटे द्वीपों की सैर के बगैर वापस नहीं लौटते।
लेकिन निकोबार द्वीप समूहों की बात ही निराली है। निकोबार में 3 द्वीप हैं, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार। ग्रेट निकोबार सबसे बड़ा और एक तरह से निर्जन द्वीप है। पोर्ट ब्लेयर में अनेक संग्रहालय हैं। ये संग्रहालय अपने भीतर द्वीप समूह की जानकारियों का अद्भुत खजाना समेटे हुए हैं। उपराष्ट्रपति ने इन संग्रहालयों का भी अवलोकन किया। These are some of the material artifacts, but as we have mentioned here, the object which is devoid of its biography. So it perpetuates this idea that these are hunter-gatherers, and that's all they do. But is there any evidence of contact between these different groups? yes, that's a very interesting and a good question. The group which is closest to Port Blair, the Jarwas, or they call themselves as Angs, they only make raft, they assemble it, or now they use styrofoam which is floated in. They don't make any carved water-bound vessels. But the Ongis carve canoes, and they are model of it. The Nicobaris, of course, have ships. They, in fact, there's a model behind there in the previous case. And the Great Andamanese also used to make canoes. So they used to have inter-island trade. In fact, in Nicobar, there is a festivity which used to traditionally exchange the items from one island to another. And each island had a specific thing. So clay pots, ropes, wood, production of poultry, and they used to go on seasonal expeditions. And what was the language of communication? They had a lingua franca, which was much like Bandari among the Ranchi and the Central India. The Great Andamanese as language as we know is a kind of lingua franca blend of about 10 different groups, Kor, Koi. The Angs have, the Jarwas have their own language, the Ongis have a language which is own, but their words are common. Quite a few of the vocabulary can be exchanged. So it's like saying some Indo-European language will have affinity in all languages, इस द्वीप समूह की सबसे बड़ी पहचान मिली-जुली भाषा, कला और संस्कृति है। यहाँ के कार्यक्रमों में रंगारंग छटा देखने को मिलती है। एक तरफ अंडमान के आदिवासी नृत्य संगीत का संगम, तो दूसरी तरफ भारत के तमाम प्रदेशों की मिली-जुली पहचान।
बहुत लोग यहाँ आए, आके बसे, मगर कभी कभी हम भूल जाते हैं कि यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं क्योंकि नहीं मालूम कब आए, कितने 100 साल पहले, कितने 1000 साल पहले आए, मगर वो भी यहाँ के रहने वाले। उनके रहने सहने का तरीका हमारी तरह ना हो, मगर उनकी देखभाल, उनका विकास उनके हिसाब से करवाना, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 3-3.5 दिन की यात्रा जो है वो काफ़ी नहीं है, मगर जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ मैंने सुना, उससे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप लोग न सिर्फ तरक्की के रास्ते पे, डेवलपमेंट के रास्ते पे, विकास के रास्ते पे सही तरीके से चल रहे हैं, बल्कि आपको एक और चीज़ आपने हासिल की है कि मिलजुल के कैसे रहना चाहिए। पूरे देश की कल्चरल तस्वीर जो है वो हमने आज यहाँ देखी। और इससे सबक ये निकलता है